क्लास 12 की इस कक्षा में हम लोग जो है अवकल के अनुप्रयोग के अंतर्गत जो है टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। उसमें हमने पिछले क्लास में कुछ प्रश्नों को हल किया था और कुछ प्रश्न आपके रह गए थे। तो आज हम उन टाइप के प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले वीडियो में नहीं हो पाए थे। तो इसमें जैसे हमने कुछ प्रश्नों को लिखा है जो एनसीईआरटी का है और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको हम देखते हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर 8 है एनसीईआरटी का। इसमें दिया है वक्र आपको y = x-2 का होल स्क्वायर पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु इतना रेखा को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो एक वक्र है और एक रेखा, दोनों समांतर इस बिंदु और इसको मिलाने वाली रेखा। तो इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा की हम प्रवणता निकालेंगे और इस वक्र की प्रवणता, अगर ये समांतर है तो दोनों को बराबर कर देंगे और एक बिंदु हमको प्राप्त हो जाएगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये दिया है वक्र आपको दिया है वक्र y = x-2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम 1 बना लेते हैं। इसकी प्रवणता ज्ञात करने के लिए हम इसका अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन हम जब करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा dy/dx = 2x-2। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। ये वक्र की प्रवणता आपको प्राप्त होगी। इसको यहाँ से डिनोट कर देते हैं। अब दूसरी चीज़ दिया हुआ इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता हम ले लेते हैं। तो बिंदु पॉइंट आपको मिला 2,0 तथा 4,4 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता तो इसकी प्रवणता हम कैसे निकालेंगे? y2 - y1 से। मान लेते हैं ये m2 है तो m2 को हम दिखाएंगे y2 - y1 अपान x2 - x1। तो y2 4 - 0 अपान 4 - 2 और ये प्राप्त हो जाएगा आपको 4/2 और 2। तो m2 आपको 2 प्राप्त हो गया। अब कह रहे हैं कि दोनों रेखा और वक्र समांतर है। तो जब रेखा और वक्र समांतर होंगे, जब रेखा और वक्र समांतर हैं तो दो रेखाएं ये समांतर होंगी कब? जब इनकी प्रवणताएं बराबर। तो रेखा वक्र समांतर है, इसका मतलब है कि दोनों की प्रवणताएं बराबर हैं। इसका मतलब m1 और m2 बराबर होंगे। तो m1 आपको वक्र की प्रवणता है और ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसकी प्रवणता है x-2 = 1 और ये हमें प्राप्त हो जाएगा x = 3। x = 3 को हम वक्र में रखते हैं तो x = 3 जो है समीकरण 1 में रखने पर, तो जब इसको हम रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा y = 3 - 2 का होल स्क्वायर = 1। तो एक बिंदु हमें मिल जाएगी, पॉइंट आपको प्राप्त हो गया क्या? 3,1। तो 3,1 पर ये वक्र जो है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को के समांतर होगी। तो इस तरह से अगर हमें कोई वक्र दिया है और पॉइंट न देकर के कोई कंडीशन दे दिया है तो उस कंडीशन को के माध्यम से हम वो पॉइंट निकाल लेंगे या इस बिंदु पर हम इस स्पर्श रेखा का समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक वक्र दिया हुआ है, उस पर बिंदु की ज्ञात करना है, तो इसमें पॉइंट निकालना था। अब यहाँ बिंदु न दे करके एक रेखा ही दे दिया है। तो एक वक्र है और एक रेखा है, तो फिर क्वेश्चन उसी तरह का हो गया कि इस वक्र की प्रवणता निकालेंगे, इस रेखा की प्रवणता निकालेंगे और दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों की प्रवणताएं बराबर होगी और बराबर करके हम पॉइंट ज्ञात कर लेंगे। तो इसी तरह से है वक्र y = x³ - 11x - 5। अब इस वक्र की हम प्रवणता निकालेंगे तो इसके लिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x dy/dx = 3x² - 11।
हम किसी पॉइंट को निकाल करके एक्स वाई पॉइंट पे निकाल रहे हैं, स्टेप बड़ा नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम मान लेते हैं कि इस वक्र की प्रवणता m1 है। और रेखा की प्रवणता, रेखा का समीकरण आपको क्या दिया हुआ है, रेखा का समीकरण है y = x - 11। तो इसका हम डिफरेंशियल कर लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या तो अवकलन कर लेंगे या y = mx + c से तुलना करके भी हम निकाल सकते हैं। अवकलन सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करके निकाल लेते हैं करने पर, तो हमें प्राप्त हो जाएगा dy/dx x अवकलन। तो इसकी प्रवणता हम कर लेते हैं। और अब हमको दिखाना, वो पॉइंट ज्ञात करना है। तो एक वक्र है, स्पर्श कर रही है, वक्र रेखा को स्पर्श करती है, इसका मतलब प्रवणता इसकी बराबर होगी। तो इसका मतलब है m1 और m2 बराबर होंगे, और ये हमें प्राप्त हो जाएगा 3x² - 11 = 1 और x² = 12/3 और ये 4 मिल जाएगा, और x = ±2। इसमें x की 2 मान मिले जिस पर ये आपको मिला। तो जब x = 2 है तो y = वक्र में हम रखेंगे तो 2 का क्यूब -11 × 2 और -5, तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना 8 -22 -5, और ये हमें प्राप्त हो जाएगा y = आपको मिल गया कितना 22 8 27 -90। और जब x = -2 लेंगे तो एक पॉइंट आपको मिल गया -2, -2, -90। और जब x = हम -2 लेते, इस क्वेश्चन में ये 5 है, +5 है, इसको 5 आप बना दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा -9, क्योंकि वो ये दिखाना भी है कि ये संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। तो एक पॉइंट आपको मिल गया 2, -9। और जब x = -2 रखेंगे तो y = आपको मिल जाएगा -8 -22 और +5, और ये मिल गया आपको 90। तो दूसरा पॉइंट -2, -90 हो गया। तो आपको ये 2 बिंदु मिल गए। तो हम देखेंगे ये पहला तो इसको संतुष्ट कर रहा है रेखा को, y = इसमें हम रखेंगे x = 2 तो y आपको मिल जाएगा -9 मिलेगा। लेकिन दूसरा x = -2 रखेंगे तो y 90 नहीं प्राप्त हो रहा है। तो दूसरा पॉइंट जो है x = -2 और 90, यह जो है इस दूसरे वाले स्पर्श रेखा को संतुष्ट नहीं करता है। तो हम लिखेंगे कि नीचे लाइन ध्यान देना है कि -2 और 90 इस रेखा y = x - 11 को संतुष्ट नहीं करता, इसलिए जो है इस बिंदु पर यह रेखा स्पर्श नहीं करेगा। तो केवल आपको मिलेगा 2, -9 पर रेखा वक्र को स्पर्श करेगा। तो इससे हमको ये प्राप्त हुआ कि वो पॉइंट हमें चेक कर लेना है। अगर 2 पॉइंट 3 पॉइंट हमको मिल जाते हैं तो हम ये देख लेंगे कि जो हमारा पॉइंट मिला है इस रेखा को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। अगर संतुष्ट नहीं करेगा, जैसे हमने देखा कि -2, 90 जो है इस रेखा को इसमें रखने पर हमें -2 रखने पर 90 नहीं प्राप्त हो रहा है, तो इसको ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि इस बिंदु पर ये स्पर्श नहीं करेगा। तो केवल हमको एक पॉइंट मिल गया 2, -9 जिस पर रेखा वक्र को स्पर्श करेगा। तो क्वेश्चन को यहाँ ध्यान देना है कि अगर इस तरह से आपको आए तो हमें चेक करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें एक हमको प्रवणता ही दे दिया है सीधे, तो प्रवणता दिया हुआ है और एक वक्र दिया हुआ है, इसको
स्पर्श करती है तो स्पर्श रेखा का आपको समीकरण ज्ञात करना है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण हमें प्राप्त करना है। तो इसलिए हम ले लेते हैं, हमको दिया हुआ है वक्र आपको प्राप्त है y=1/x-3 और ये जो रेखा की प्रवणता m बराबर 2 है, इस पर हमको स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो पहले हम वक्र की प्रवणता ज्ञात करते हैं। तो वक्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि आपको अवकलन करने में आसानी रहे। और वक्र का हम अवकलन कर लेते हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हमें प्राप्त हो गया dy/dx इक्वल टू हो जाएगा -1x-3⁻1 इसमें -1/x-3 का स्क्वायर। ये हमें इसकी प्रवणता मिल गई वक्र की। इसको हम एक्स वाई पर ही निकाल दे रहे हैं, कोई अलग सा पॉइंट नहीं ले रहे हैं। अब इसकी प्रवणता हमको यह प्राप्त हो गई और वो रेखा निकालनी है। रेखा की प्रवणता दिया हुआ है m2, रेखा की प्रवणता m2 = 2 दिया हुआ है। तो हमको सभी रेखाओं को ज्ञात करना है जो स्पर्श करती है। तो स्पर्श करती है, इसका मतलब कंडीशन क्या हो जाएगा कि वक्र रेखा को स्पर्श करेगा, जब दोनों की प्रवणताएं बराबर हो। जब m1 = m2 की हो जाएगा तो m1 - 1/x-3 का होल स्क्वायर = 2 और ये हमें प्राप्त हो गया x-3 का होल स्क्वायर = -1/2 और इसको हम निकाल लेंगे x-3 = √-1/2। तो ये -√1/2 आ गया है। तो x का मान जो है वो काल्पनिक आ रहा है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि हमें जो x की वैल्यू मिली है ये काल्पनिक आपकी आ गई। 3 प्लस माइनस अगर आप चाहे तो करिए √-1/2। तो ये एक काल्पनिक मान है। तो जो x का मान है काल्पनिक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा असंभव हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि हमारे पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है या ऐसी कोई भी स्पर्श रेखा नहीं है जहाँ पर ये वक्र है वो प्रवणता 2 को स्पर्श करती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी x की वैल्यू है वो अकाल्पनिक है, काल्पनिक नहीं, ये अकाल्पनिक है। तो हम कह देंगे कि ऐसा हमें कोई, तो हम लिखेंगे कि वक्र इतना से कोई भी हमें स्पर्श रेखा प्राप्त नहीं होगी जिसकी प्रवणता m बराबर 2 होगी। तो लिखते प्रवणता m बराबर 2 के लिए वक्र पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। प्रवणता m बराबर 2 की वक्र इतना पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। तो इस तरह से हमने देखा अलग अलग क्वेश्चन को कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन के माध्यम से और हम देखते हैं कि कैसे होंगे। कि अगला क्वेश्चन है वक्र इतना स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो रेखा इतना पर लंब है। तो वक्र हमारा दिया हुआ है और रेखा दिया हुआ, दोनों एक दूसरे के लंबवत है। तो हम जानते हैं पहला वाला क्वेश्चन है वक्र आपको दिया है y = x² - 2x + 7। इसको 1 कर देते हैं और इसका अवकलन कर लेते हैं डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हमें प्राप्त होता है dy/dx = 2x - 2। तो
2x माइनस 2 ये मिल जाएगा, इसको कर दीजिए। ये हम पॉइंट एक्स वाई पर ही प्रवणता वक्र की निकालिए। दूसरा रेखा दिया हुआ है, तो रेखा का समीकरण आपको दिया हुआ है, रेखा 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5y इक्वल टू 15x प्लस 30। ये थर्ड है, इसका भी हम डिफरेंशियल कर लेते हैं, या डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 5 dy बाई dx इक्वल टू 15। इसका 1 हो जाएगा और इसका 0, तो ये 15 मिल गया। और ये हमें प्राप्त हो जाएगा रेखा की प्रवणता 3। तो रेखा की प्रवणता 3 हो गई, तो ये हमारा M2 हो गया 3। तो रेखा जो है वक्र पर क्या है, लंब है, तो दोनों परस्पर लंबवत हैं। तो रेखा, जो रेखा इतना पर लंब है, वक्र इतना की स्पर्श रेखा ज्ञात कीजिए। जो रेखा इतना पर लंब है, तो रेखा पर लंब है, इसका मतलब क्या है कि M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। M1 आपको मिल गया 2x माइनस 2 और M2 3 इक्वल टू -1, और यहाँ से ये मिल गया x माइनस 1, तो कॉमन ले लेंगे तो ये आपको 6 मिल गया -1। इस तरह से हम x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू तो x का मान हमें मिल गया। इसको और सॉल्व करें तो x माइनस 1 इक्वल टू -1/6 और x इक्वल टू 1 माइनस 1/6, और ये 5/6 मिलेगा। तो x इक्वल टू 5/6, तो x इक्वल टू 5/6, तो हमें y क्या प्राप्त हो जाएगा, y हमें मिल गया, y ज्ञात कर लेंगे हम लोग। तो 5/6 रखेंगे, होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस 7, तो ये हमें मिल जाएगा 25 × 36 और माइनस 10/6 प्लस 7, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 60 प्लस 7 और माइनस 35 और प्लस 7 बाई 36, तो ये हमें मिल जाएगा। इसको ज्ञात कर लेंगे तो -28/36। अब ये हमें पॉइंट मिल गया, तो इन दोनों पॉइंट को लेकर के हम वो स्पर्श रेखा का समीकरण, तो इस तरह से इसको हम लोग करेंगे। ये बिंदु हमें मिल गया, तो अब हम बिंदु इतना पर लंब रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो लंब रेखा का समीकरण y माइनस y1 257 और प्रवणता, लंब रेखा की प्रवणता क्या होगी, अवलंब की प्रवणता, तो स्पर्शी की प्रवणता है, तो अवलंब का -1/3 और x माइनस i/6। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें जो है लंब रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर कोई भी आपको वक्र दिया है और कोई रेखा दी हुई है, उसकी लंब रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है, तो हम इस तरह से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है x बराबर cos t और y बराबर sin t। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन को हम कैसे इसका अवकलन निकालेंगे, क्योंकि हमें dy/dx निकालना होगा इसकी प्रवणता को ज्ञात करने के लिए, और अभिलंब का समीकरण और स्पर्श रेखा का दोनों समीकरण निकालना है। तो पैरामेट्रिक टाइप का है, इसलिए इक्वेशन इसको भी हम दे देते हैं कि जैसा हमने बताया अवकलन में कि कोई भी पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये दिया हुआ है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है x बराबर cos t और y इक्वल टू sin t। तो हम निकालेंगे dx/dt, तो cos t का माइनस sin t, और dy/dt निकालेंगे तो sin t का cos t। अवकलन में पहले से जानते ही हैं, तो हमें चाहिए dy/dx, तो पैरामेट्रिक की तरह dy/dt अपान dx/dt की तरह करेंगे, तो ये मिल जाएगा हमें cos t अपान माइनस sin t, और ये मिल गया हमें माइनस cot
t बराबर π/4 पे, तो dy बाई dx t इक्वल टू π/4, तो ये हमें मिल गया माइनस cot π/4 और cot 45 अंश का मान -1 होता है। तो ये हमें प्रवणता मिल गई m बराबर -1, वो किसकी, स्पर्श रेखा की प्रवणता प्राप्त होगी। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता प्राप्त होगी तो हमें निकालना है, तो t इक्वल टू, तो x बराबर t इक्वल टू π/4 पर पॉइंट क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा cos π/4, इट्स मीन 1/√2, और y मिल जाएगा sin π/4, और ये मिल जाएगा 1/√2। तो पॉइंट आपको प्राप्त हो गया 1/√2 कामा 1/√2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण डालेंगे। स्पर्श रेखा का समीकरण, तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू प्रवणता, रेखा की प्रवणता, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता है आपकी, लंब की होगी तो वो स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो ये हमें मिली है, तो ये -1 x माइनस x1 निकलती है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमें मिल जाएगा -x, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो -1/√2 हो जाएगा, और √2 से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये प्राप्त हो जाएगा √2x प्लस √2y, और ये मिल जाएगा 1 + 1, तो x + y इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमें स्पर्श रेखा का समीकरण मिल जाएगा। और हमें लंब रेखा का समीकरण निकालना है, तो लंब रेखा के समीकरण के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी प्रवणता हम क्या करेंगे, तो 1/√2 कामा माइनस 1/√2 पर लंब रेखा की या अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, तो ये मिल जाएगा आपको y माइनस y1 इक्वल टू अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता क्या होगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता तो ये है, अभिलंब की प्रवणता -1/, ये क्या है आपका 3 है और -1 है, तो इसका हो जाएगा 1, अभिलंब की प्रवणता 1 हो जाएगी, और x माइनस 1, और इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो हम कर लेंगे। तो यहाँ एक लाइन दिखा दीजिए, अभिलंब की प्रवणता निकाल लेंगे कि प्रवणता, तो m इक्वल टू -1/u, तो माइनस प्लस आपको ये मिल जाएगा 1, तो यहाँ हम यूज करके निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने जो है हर टाइप के क्वेश्चन को लगाना देख लिया है कि कोई भी स्पर्श रेखा है और कोई भी अभिलंब है तो कैसे हम उसका समीकरण प्राप्त करेंगे, या तो आपको एक वक्र और एक पॉइंट दिया होगा या फिर कोई कंडीशन दिया हुआ होगा, उसके माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। धन्यवाद।